भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के गली चौराहों मोहल्लों में सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वादा किया था वो निभा के आ रहा हूं। भैया ये जो नुकसान हुआ है, जो देश को हक है, वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। तरफ कह रहे हो कि साहब उनके घर में घुस के मारा, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा। और नहीं मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ और आपने सिजफायर एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत बना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको। पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं वो 36 के 36 है या नहीं है। आप फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाए। एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। देखिए अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया, अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। मैं तो कोई जंगी माहिर नहीं हूँ, लेकिन हमारे विश्लेषक भी जो इस बात के माहिर हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायुसेना है वो पाकिस्तानी वायुसेना के सामने टिक नहीं पाई, और यही वजह है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो आजकल उड़ नहीं रहे हैं। नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने शुक्र के पाकिस्तान, जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया। आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है, और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स। बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। गिरे 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में ये बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना कहना, सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बात तो यह है कि वो क्यों गिरा, मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की अभी बात नहीं है। ये पहली बार एडमिशन है कि हाँ लॉसेस हुए, और जब पूछा गया, जाहिर है ये वॉर प्लेन्स की बात हो रही है। जेट जब हम कहते हैं तो हमारे व्यूवर्स को ये जानना चाहिए कि ये वॉर प्लेन्स की बात हो रही है, जिसमें राफेल भी है और बहुत सारे और भी हैं, सुखोई भी है, मिराज है जी। तो ये इसलिए जब हम जेट कह रहे हैं तो उसका मतलब बहुत सारे वॉर प्लेन्स जो हमारे होते हैं, क्या वो गिरे थे, उसमें राफेल की भी बात है। अब ये पहली बार क्लियर एडमिशन है कि हाँ लॉसेस हुए हैं, बट वी वेंट इनटू हार्ट। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के गली चौराहों मोहल्लों में सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वादा किया था वो निभा के आ रहा हूं, उसका पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं। तो भैया ये जो नुकसान हुआ है, जो सीडीएस ने आज कहा है, इसको कौन कबूल करेगा, ये किसके माथे डाल रहे हो। मंत्री को ये जवाब देना होगा, ये लॉसेस हुए थे तो तुम कहां थे। अब इस हक है ये जानने का, देश को हक है, वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। इशू ये नहीं है, जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि साहब उनके घर में घुस के मारा, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, ये सब जब कुछ कह रहे हो तो तुमसे जब ये पूछा जाए कि सिंदूर अपने नसों में जरूर बहाओ, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा। और ये मतलब गिरा तो एक्सेप्ट कर ही रहे, अब वो नंबर की बात इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब सीडीएस ने एक्सेप्ट कर लिया कि जेट गिरे थे, हमें लॉस हुआ था, और जेट को लेके एक्चुअली ये टेक्निकल शब्द है मिलिट्री में। पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हुआ, और जबकि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को मदद भेजी। हमारे कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ, और आपने सिजफायर एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको। पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया
कि प्रोपागंडा हमको भी करना चाहिए इलेक्शन के लिए। सीज फायर के बाद तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं, वो 36 के 36 है या नहीं है, आप फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं। और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाया शेयर मार्केट, क्योंकि चाइना की जो एविएशन कंपनी है उसके शेयर बढ़े दाम, और रफाल जिसको अजेय माना जाता था उसके दाम धड़ाम से गिर गए। तो एक मार्केट झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने ये बता दिया कि हुआ क्या होगा। आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी, उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक